हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्पिडल्स में। इस बार हम आपके लिए नई पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। कृति संडे के दिन घर में एक पार्टी रखती है। तो वो पार्टी में इनवाइट करने के लिए सभी दोस्तों को एक एक करके फोन कर रही होती है। पर अचानक से उसकी चीखने की आवाज साथ वाले घर में रह रहे रोहित को आती है। रोहित दौड़ा दौड़ा कृति के घर में जाता है। तो वो वहां देखता है कि कृति का मर्डर हो गया है और उसकी वहां लाश पड़ी हुई है। तो वो घबराया हुआ तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और रोहित से पूछताछ स्टार्ट करती है। पूछताछ के बाद पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। पहला, रोहित, जो उसका पड़ोसी है और उसकी चीखने की आवाज़ सुन के पुलिस को फ़ोन करता है। दूसरी, अंजना, जो कृति की दोस्त है और दोपहर को कृति के घर से ही आ रही होती है उससे मिलके। तीसरी, शालू, शालू कृति की बहन है। शालू बताती है कि वो उस दिन पोस्ट ऑफिस गई थी किसी काम से, उसे खून के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस तीनों की बातें सुनती है और समझ आती है कि झूठ कौन बोल रहा है और खून किसने किया है। तो इन तीनों की बातें सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि वो खूनी कौन है? आपको आंसर वीडियो में ही मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब देख लेते हैं। खून कृति की बहन शालू ने किया है। शालू झूठ बोल रही है। संडे के दिन पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं। ऐसी मज़ेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए अगली पहेली पर चलते हैं। राहुल टेलर की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाता है। राहुल कपड़ा खरीदने से पहले उसका प्राइस पूछता है। तो टेलर बताता है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 100 रुपये का है। राहुल 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा देने को कहता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल को कितने रुपए देने होंगे टेलर को? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 400 रुपये, क्योंकि अब इसमें 4 गुना कपड़ा लगेगा। क्या आप सही जवाब बता पाए थे? अगर हाँ, तो फिर स्पिडल्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आप तक और पहेलियाँ पहुँचा पाएंगे। अगली पहेली देखते हैं अब। यहाँ 2 इमेजेस हैं जो देखने में एक सी लग रही होंगी, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो क्या आप अपना जीनियस दिमाग यूज़ करके वो 5 डिफरेंसेस 10 सेकंड्स में ढूंढ सकते हैं? अगर आपको और समय चाहिए होगा तो वीडियो पॉज कर लेना। आपका समय शुरू होता है अब। पहला डिफरेंस है लेडी के बाल में फ्लावर नहीं है। दूसरा डिफरेंस लैम्प पोस्ट। तीसरा डिफरेंस यहाँ शेडो गायब है। चौथा डिफरेंस फ्लावर का लीफ नहीं है। और पांचवा डिफरेंस पत्थर नहीं है। चलिए अगली पहेली देखने चलते हैं। क्या आप हैन को उसकी सही शेडो से मिलवा सकते हैं? यहाँ 4 शेडोज हैं लेकिन एक ही सही है। कौन सी है वो? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है शेडो नंबर 4। अब इसमें सही शेडो बताइए। यहाँ आपको एक डॉग की पिक्चर को उसकी सही शेडो से मिलवाना है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है शेडो नंबर 2। बाकी शेडोज में पूंछ या कान मिसिंग है। अब अगली पहेली के पास चलते हैं। मैं साफ हूँ जब मैं काला हूँ, मैं गंदा हूँ जब मैं सफ़ेद हूँ। क्या हूँ मैं? मिल गया क्या जवाब आपको? तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, नहीं तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है चॉक बोर्ड।
चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। यहाँ आपको इमेजेस देख के वर्ड्स गेस करने हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। मैं पहले ही बता दूं कि आपका जवाब मुझसे अलग हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं आपका जवाब। इसका सही जवाब है कॉफ़ी ब्रेक। अब इस वाली इमेजेस में वर्ड गेस कीजिए। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका सही जवाब है एयरलाइन। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। छठपुर गांव में भूतों का साया है। वहां पर लोग गायब हो रहे थे, तो इन सब के चलते गांव वाले घोस्ट हंटर करण को बुलाते हैं। तो करण को पता चलता है कि वहां 3 घरों में से एक घर ऐसा है जहां लोग जाते तो हैं मगर वापस नहीं आते। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा घर भूतिया है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है तीसरा घर। वहाँ लोग जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। आपको फुटप्रिंट्स देखकर पता चल गया होगा। करण अपनी बोतल निकालता है और भूत पकड़ लेता है। अगर आप ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ और देखना चाहते हैं तो स्पेडल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए साथ ही दिए बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।